और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक बड़ी जानकारी का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ से बड़ी जानकारी। लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र में टीसीएस सिस्टम फेल। टीसीएस का तकनीकी सिस्टम अचानक फेल हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर। सैकड़ों लोगों के पासपोर्ट आवेदन बाधित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में ये मेजर फेलियर देखने को मिला है। सर्वर डाउन, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग प्रक्रियाएं ठप हो चुकी हैं। कर्मचारियों ने कई आवेदनों को अस्थायी रूप से वापस किया है। फिर से अपॉइंटमेंट बुक करने की सलाह सभी लोगों को दी गई है। आवेदकों ने अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई है। लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र में टीसीएस सिस्टम फेल हुआ है, जिसकी वजह से सारी समस्या आ रही है। टीसीएस का तकनीकी सिस्टम अचानक से फेल हुआ। सैकड़ों लोगों के पासपोर्ट आवेदन बाधित हुए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बड़ा फेलियर देखने को मिला है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। कई समस्याएं इसकी वजह से आ रही हैं और जो लोग अपने पासपोर्ट आवेदन के लिए आए थे वो भी काफी परेशान और नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये समस्याएं जो हैं वो कब तक हल हो, ऐसा बताया जा रहा है? देखिए, अभी 3 दिन से चल रहा है कि रोजाना करीब 300 जो है लोगों को पासपोर्ट जो आवेदक आते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। उसके पीछे इनका सिस्टम धीमा चल रहा था। आज सुबह सिस्टम बंद हो गया। उसके 300-350 लोग फिर जो है वापस कर दिए गए। अभी दोपहर में थोड़ा रिस्टोर हुआ है सिस्टम। अब कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया है। बाकी मैं रिया से कहूँगा दिखा दें। तमाम लोग बाहर अभी खड़े हुए हैं जो वापस किए गए हैं। वो उनके जो है उनके अभी नहीं अंदर बुलाया जा सका है और अब इनको दोबारा अपॉइंटमेंट लेके फिर आना पड़ेगा। तो इनकी समस्या में दोबारा इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। गलती उनकी नहीं है, लेकिन अब दूर दराज से देखिए, सिर्फ लखनऊ के लोग तो है नहीं, कोई गोंडा से आ रहा है, कोई बहराइच से आ रहा है, तो कोई जो है यहाँ पर जो है बाराबंकी से आ रहा है, कोई मतलब कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। तो अलग अलग पासपोर्ट सेवा केंद्र, लेकिन टीसीएस का सर्वर एक ही है। यूपी में जो है, जहाँ लखनऊ पीएसके के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो ये लखनऊ में है, जहाँ लखनऊ तो 42 जिलों के जो है गोरखपुर, लखनऊ, बनारस और कानपुर 4 जगह से मॉनिटर किया जाता है, जहां पे 4 पासपोर्ट सेवा सेंटर हैं और चारों पासपोर्ट सेवा केंद्रों की यही हालत है। इसको लेकर के पासपोर्ट अधिकारी जो है शुभम सिंह से मेरी बात हुई, तो शुभम सिंह ने बताया कि यहाँ लगातार समस्या चल रही है। वो भी लगातार टीसीएस से दबाव बना रहे हैं कि यहाँ समस्या ठीक की जाए, लेकिन पासपोर्ट कर्मचारी, टीसीएस कर्मचारी सही बात बताते नहीं है कि क्या समस्या है लोगों की। वो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी बता करके किसी का आधार में कुछ बता दें, किसी को कुछ, उनसे नहीं बताते कि आपकी जो की हमारी समस्या को नहीं कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन कमी बताएं, आधार दूसरा लाइए, ये करिए, इसको डाउनलोड करा लाइए, ये बता करके उन्हें वापस कर देते हैं। तो ये पब्लिक की समस्या के जो यहाँ खड़े हैं और ये इसी समस्या जूझे हुए लोग हैं कि किसी कुछ बता दिया, किसी कुछ, लेकिन वास्तविकता क्या है, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है और उसको अपनी सर्वर की खामियां दूर करने के बजाय वो आवेदकों को परेशान कर रहे हैं और वो आवेदक यहाँ परेशान घूम भी रहे हैं। जी तिशा। अब मिश्रा जी, आवेदक यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई है उन आवेदकों की जो पासपोर्ट के लिए अपना आवेदन करने आए, लेकिन सर्वर में काफी बड़ा इशू आया है। इसकी वजह से पासपोर्ट के लिए जो काम है वो फिलहाल नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है जो जितने भी आवेदक है उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो फिर से अपॉइंटमेंट ले। तो इसको लेकर क्या जानकारी है, किन किन आवेदकों को क्या क्या रीअपॉइंटमेंट्स दी गई है, किस तरह का शेड्यूल उनके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि काफी भीड़ लग गई है आवेदकों की? देखिए तिशा, ये सही बात है। अब आवेदकों की स्थिति क्या है कि इनकी अगर 300-400 लोग पर डे वापस किए जाएंगे तो बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाएगा कि पासपोर्ट लिए भीड़ पीएसके में भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी स्थिति है कि पर डे करीब औसत 1000 लोग यहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं, जिसमें से 1000 लोग निपट जाते थे। अब बीते 3 दिन से 300-400 लोग वापस किए जा रहे हैं, तो ये बैकलॉग बढ़ेगा। जब बैकलॉग बढ़ेगा तो स्वाभाविक अपॉइंटमेंट जो मेन लोगों कम हो पाएंगे, तो दिक्कतें इनकी खुद बढ़ेंगी और इन्हें अपॉइंटमेंट दोबारा लेना पड़ेगा। देखिए, ये अपॉइंटमेंट अपने आप पासपोर्ट विभाग पीएसके वाले नहीं दे रहे हैं, ना पासपोर्ट ऑफिस को दे रहा है। इनको खुद प्रोसेस करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट खुद लेना पड़ेगा कि अब इनको कब जगह मिलेगी। देखिए, बड़ी मुश्किल से 10 दिन 12 दिन की वेटिंग के बाद इनको अपॉइंटमेंट मिल पाता है। अब उनकी 12-13 दिन वेटिंग और बढ़ जाएगी। अब जो जिसका अपॉइंटमेंट मान लिया आज आए हैं, या कहां से आए आप? संडीला से आए, मान लिया आज आए, इनका अपॉइंटमेंट आता है, लेकिन अब इनको अगर दोबारा री अपॉइंटमेंट लेंगे तो 10-12 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो 10-12 दिन अब इनको इंतजार करना पड़ेगा। किसी को जल्दी है, किसी को बाहर जाना, किसी विदेश जाना है, तो इसको लेकर के तमाम लोग आते हैं और तमाम लोग खाड़ी देशों में जो नौकरी के लिए पासपोर्ट लिए आते हैं, तो वो लोग भी तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये समस्या है पासपोर्ट विभाग
तो दूर करने में लगा हुआ है, लेकिन जो टीसीएस है, जो सर्वर और सिस्टम चला रहा है, जो उनको सुविधाएं दे रहा है, अब देखिए लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती, अंदर गए भीड़ है वो नहीं, ये इतनी धूप में, मैं देखिए यहाँ नहीं, और यहाँ दिखा दें कि किस तरह गेट में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तमाम लोग इकट्ठा हैं, और पेड़ के बाद से फिर यहाँ जो धूप में लोग बैठे हैं, और यहाँ तो सेट भी नहीं है कि जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सेट हो कि थोड़ा बहुत इतना पैसा लोग दे रहे हैं तो उनको राहत मिल जाए, ना पीने का पानी है, तो मूलभूत सुविधाएं भी उनको उपलब्ध नहीं है, और टीसीएस का सर्वर लगातार खराब रहता है, और इस सर्वर की खामी का खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। जी तिशा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।